जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान आनंद के धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कबंध राक्षस को गति देने के बाद, उसको मोक्ष मिलने के बाद प्रभु सबरी के आश्रम में कदम रखे पहुंचे हैं। प्रभु ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचे हैं। माता सबरी जो रोज प्रभु के आने की आशा में उनके रास्ते में पुष्प जहां तक कर सकती है बिछाती रहती है कि जब प्रभु आएंगे तो नंगे पैर प्रभु होंगे। कहां कहां चल के आएंगे, उनके पैर जख्मी होंगे। हमारे यहाँ जब फूलों पर कदम रखेंगे तो उन्हें काफी सुकून मिलेगा। इस भक्त की भावना है और उस भावना से ओतप्रोत माता सबरी प्रभु के लिए उस दिन भी पुष्प बिछा रही है रास्ते में। तब तक प्रभु आकर माता सबरी के आगे चुपचाप खड़े हो जाते। रोज माता सबरी को पुष्प बिछाते देखकर लोग मजाक उड़ाते थे। उस दिन भी माता ने समझा कि कोई हमारा उपहास करने के लिए ही आया है, किंतु जब देखी ऊपर कि कौन है, प्रभु को देखकर मंत्रमुग्ध है माता सबरी। प्रभु का रूप ही ऐसा है, मन भावन सलोना, जिसे देखकर दुश्मन भी आकर्षित हो जाते हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। माता सबरी समझ गई कि प्रभु श्री राम यही हैं और फिर मातंग ऋषि का वचन याद करके माता सबरी बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा लगा कि ऋषि अगस्त जी ने, मातंग ऋषि ने बिल्कुल सच कहा था कि तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए स्वयं तुम्हारे यहां पधारेंगे। आज वो दिन आ गया है और माता सबरी प्रभु को देखकर सुध बुध खोई हुई है, क्योंकि सरसी जलोचन बाहु विशाला। कमल नयन है प्रभु श्री राम, जिनकी नजर, जिनके नयन कमल जैसे हैं। बाहु विशाला, आजान बाहु हैं भगवान श्री राम। आजान बाहु, हर व्यक्ति के हाथ, उसकी भुजाएं घुटने तक ही होती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जिनके हाथ की भुजाएं घुटने से नीचे तक होती हैं, और जिनकी भुजाएं घुटने से नीचे तक होती हैं आजान बाहु कहलाते हैं। प्रभु श्री राम की भुजाएं आजान बाहु घुटनों से नीचे तक हैं। तो सरसी जलोचन बाहु विशाला, कमल नयन और बाहु विशाला,
आजान बाहु, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर पुष्पों की माला, बनमाला सुशोभित है। रूप देखकर माता सबरी मगन है, मुग्ध है और देखे जा रही है, टकटकी बांधे प्रभु को। मन नहीं भरता प्रभु के दर्शन करने से। जिनके बारे में सोचती थी, क्या क्या सपने संजोती थी, आज वो सामने खड़े हैं। इसके बाद श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। माता सबरी प्रभु के चरणों में लिपट गई। उसके सुख का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कितने सौभाग्यशाली हैं माता सबरी, जिनके यहाँ भगवान स्वयं आए हुए। निगम नेत शिव ध्यान न पावा। वेद शास्त्र पुराण जिनको नेति नेति कहते रहते हैं, प्रभु महादेव जिनको ध्यान में भी बड़ी मुश्किल से जिनके दर्शन कर पाते हैं, वो प्रभु आज माता सबरी के यहाँ साक्षात खड़े हैं। सबरी माता प्रेम मगन मुख वचन न आवा। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। मुख से बात नहीं निकल रही, कुछ कह नहीं पा रही। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार प्रभु के चरण छोड़ती है, फिर लिपट जाती है। माता सबरी प्रभु से संतुष्ट हो ही नहीं पा रही। कुछ देर बाद माता सबरी को सुध बुध होती है और उसके बाद सादर जल ले चरण पखारे। आदर के साथ जल लाकर और प्रभु के चरण पखार, और चरण पखारने के बाद पुण्य सुंदर आसन बैठारे। उसके बाद सुंदर आसन बिछाकर प्रभु को बैठाई उस आसन पर। उसके बाद प्रभु की आरती करने के बाद माता सबरी प्रभु को भोजन करने के लिए क्या दी? कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। कंदमूल फल, भिन्न भिन्न प्रकार के फल, कंदमूल फल प्रभु को सुरस अति, अत्यंत मीठे फल लाकर प्रभु को समर्पित किया। कुछ लोगों का कहना है कि गोस्वामी जी ने बेर की चर्चा नहीं की है, लेकिन कंदमूल फल में बेर भी आता है, जो प्रभु को अत्यंत प्रिय था। इसलिए बाकी फलों की कोई चर्चा ना करते हुए बेर का विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रभु को लाकर कंदमूल अत्यंत मीठे फल माता सबरी ने दिए और प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु इतनी प्रशंसा कर रहे हैं माता सबरी के